टूनी का पिता कालू अपनी पत्नी शोभा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वो तो उसने अपनी माँ के दबाव में आकर शोभा से शादी कर ली। शोभा बहुत ही साधारण सी पक्षी औरत थी। वह पति की सेवा को ही अपना परम धर्म मानती थी। कालू उससे जो भी कहता वह आंख बंद करके उसे मान लेती, पर कालू को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो तो एक मॉडर्न और सुंदर पत्नी चाहता था। फिर जब उसके ऑफिस में टीना नाम की सुंदर कबूतरी आई तो वह उससे प्यार करने लगा और एक दिन उसने टीना से अपनी दिल की बात कह दी। तुम नहीं जानती टीना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। बस अब तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है कालू। मैं भी तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकती। अब बस तुम अपनी पत्नी को हमारे रास्ते से हटा दो तो सब ठीक हो जाएगा। उसे हटाने की क्या जरूरत है? वो तो मैं उसे जो कहूँगा वैसा ही करेगी। अरे कालू, तुम नहीं जानते, इन औरतों को मौका आने पर ही अपनी असली रंग दिखा देती हैं। इसीलिए हमें उसका कोई परमानेंट इलाज करना होगा, वरना वो कभी भी अपना रंग दिखा सकती है। कालू कुछ देर सोचता है, पर टीना ने उसे अपने रंग में इस तरह रंग लिया था कि वह टीना जो भी कहती वह उसे मान लेता। ठीक है टीना, जैसा तुम सही समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, तो कालू मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद कालू अपने घर जाता है और शोभा से बहुत ही प्यार से बात करता है और उसके लिए एक साड़ी भी लेकर जाता है। ये लो शोभा, तुम्हारे लिए एक साड़ी। सच में आप मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं? हाँ शोभा, तुम मेरी कितनी सेवा करती हो तो इसीलिए ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी टूनी वहाँ आ जाती है। पापा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? नहीं टूनी बेटा, मैं आपके लिए तो कुछ नहीं लाया, पर कोई नहीं, इस बार आपके बर्थडे पर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक लेकर आऊंगा। सच पापा? हाँ बेटा। इसके बाद टूनी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टूनी स्कूल के जाने के बाद कालू शोभा से कहता है, शोभा, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? शोभा आज बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके पति कल पहली बार उसके लिए कुछ खरीद कर लाए थे। हाँ जी, बोलिए आपको क्या खाना है, मैं वही आपके लिए बना देती हूँ। ऐसा करो, तुम मेरे लिए राजमा चावल बना दो। ठीक है जी। इसके बाद शोभा रसोई में जाती है। उसके जाने के बाद टीना वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, हो गई सारी तैयारी? हाँ हाँ, सब कुछ तैयार है। तो फिर देर किस बात की, लगा दो आग। इसके बाद कालू पूरे घर में आग लगा देता है और घर को बंद करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह आग पूरे घर में फैल जाती है। क्योंकि शोभा उस घर में बंद थी, वो भी उस घर में जल के मर जाती है। इसके बाद कालू उस आग को अचानक से लगी आग बताकर पुलिस से बच जाता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए वह कुछ भी नहीं कर पाती और केस क्लोज कर देती है। वहीं टूनी तो इस बात को सुनकर पागल सी हो गई थी। वे पूरे दिन बस अपनी माँ की तस्वीर को पकड़कर रोती रहती। फिर अगले दिन कालू टीना से शादी करके उसे अपने घर ले आया और उसके साथ उसकी माँ भी आ गई, जो बहुत ही लालची औरत थी। वाह टीना, तूने तो इस बार बड़ा ही लंबा हाथ मारा है। आपसे ही सीखा है माँ। बस अब बेटी, हमें कोई चोरी चुकारी करने की जरूरत नहीं। बहुत भाग दौड़ कर ली जिंदगी में, अब बस ऐश करेंगे। कालू कमाएगा और हम उड़ाएंगे। वे दोनों माँ बेटी जब ये बात कर रही थी कि तभी टूनी वहाँ आ गई। नहीं माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो। तेरे बाप की नौकरानी हूँ क्या जो तेरे लिए कुछ बना दूं? जा खुद बना ले, और हाँ, मेरे और मेरी माँ के लिए भी कुछ बना के ला। टूनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और वह कैसे न कैसे करके आधा कच्चा पक्का खाना बनाकर खाने लगती है। खाने में मिर्ची बहुत थी, पर टूनी को क्योंकि बहुत भूख लगी थी तो मजबूरन उसे खाना पड़ा। टूनी अब अपने पुराने दिन याद करने लगती है कि कैसे उसकी माँ उसे अपने हाथ से खिलाती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। टीना सज धज कर एक पार्टी के लिए निकल पड़ती है कि तभी वह टूनी से कहती है, ए महारानी, ऐसे ही मत पड़, कुछ काम भी कर ले, और हाँ, मेरे कपड़े तय कर कर अच्छे से बना देना। ऐसे ही जोर से चिल्लाकर वह अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। टूनी जब उसके कपड़ों को तय बना रही थी तो उससे उसकी मेकअप की किट टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो वह नई माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। डर के कारण वह अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। अगली सुबह जब टीना अपनी मेकअप किट टूटी हुई देखती है तो आग बबूला हो जाती है। कहाँ मर गई ये टूनी की बच्ची? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी मेकअप किट तोड़ने की? आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं।
कहाँ है ये? टीना टूनी को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे पकड़कर उसे डंडे से मारती है। टूनी माफी मांगती रहती है, पर टीना उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाती और उसे पूरी दोपहर बाहर खड़ा कर देती है। तेरी यही सजा है कि तू आज भूखे प्यासे इस तपती धूप में बाहर खड़ी रह, और खबरदार, जो तूने यहाँ से हिलने की कोशिश भी की, 1 हफ्ते तक तेरा राशन पानी बंद करा दूंगी। फिर चाहे तू मरे या जिए, मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं होगा। टूनी पूरी दोपहर भूख प्यास से तपती दोपहर में खड़ी रहती है, जिस कारण उसे तेज बुखार हो जाता है और उसका ग्लूकोज लेवल भी गिर जाता है, पर टीना को फिर भी उस पे तरस नहीं आता। माँ, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुम भी मुझे अपने साथ ले जाओ ना। ये नई माँ अच्छी नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और हमेशा मुझे मारती रहती है। रात हो जाती है। टूनी की हालत बहुत खराब थी। तभी टूनी का बाप कालू वहाँ आता है। अरे ये क्या हुआ टूनी को? तभी लाइट चली जाती है और एक बहुत ही तेज हवा का झोंका चलता है और किसी के घर में आने की आहट होती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। सब बहुत डर जाते हैं। कौन है? मैंने पूछा कौन है? तेरी मौत, तुम सबकी मौत। हिम्मत है तो सामने आओ, हम डरने वालों में से नहीं हैं। डरेगा तो आज तेरा बाप भी कालू। तभी एक रोशनी पड़ती है और शोभा हवा में लटकती हुई दिखाई देती है। वह अब एक चुड़ैल बन गई थी, जिसे देखकर सब डर गए। तुम दोनों ने मुझे मारा, मैंने वो भी सह लिया, पर अब तुम मेरी बेटी को भी मारना चाहते हो तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मार डालूंगी एक एक को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मुझे तड़पा के मारा है, वैसे ही तुम लोग भी मरोगे। शोभा उन्हें उठाकर हवा में फेंक देती है। तभी टूनी को होश आता है। माँ, माँ आप आ गई? हाँ मेरी बच्ची, मुझे आज एक माँ की ममता यहाँ खींच लाई। माँ, कहाँ चली गई थी आप चली हुई क्यों हो? बेटी, कुछ पापियों ने मुझे जिंदा जला दिया, पर अब मैं उन्हें उनके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। शोभा उन्हें मारने ही लगती है कि तभी टूनी अपनी माँ से कहती है, माँ आप ये मत करो, आप इन्हें पुलिस के हवाले कर दो, वो इनको इनके किए की सजा दे देंगे। इसके बाद टूनी उन सभी को पुलिस के हवाले कर देती है और खुद अपनी मौत की गवाही देती है। उन सभी के जेल जाने के बाद शोभा अपनी बेटी टूनी के पास रहती है, उसकी चुड़ैल माँ बनके।